फ्रैंकली बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था अलग से, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पोस्टेड थी, इलेक्शन ड्यूटी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं तैयारी कर नहीं पाई थी इंटरव्यू की। तो प्रीलिम्स में देखिए, आप पढ़ते तो हर कोई है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और देखिए, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें तो पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए आपको। जहाँ पे पॉसिबल है कि आप फ्लो चार्ट बना दें, वहाँ पे बनाइए। ज्योग्राफी में आपको जहाँ पॉसिबल है वहाँ मैप बनाइए। कहीं कहीं पे पैराग्राफ्स में भी लिखना पड़ता है, जैसे एथिक्स में आप पॉइंट्स में हर जगह नहीं लिख सकते हो। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। आपका इंटरव्यू कैसा हो गया मैम? ठीक था, अभी भी इवेलुएट करने की कोशिश कर रही हूँ कैसा गया। जी जी, वो मत करिए मैम उससे वही होगा कि नहीं नहीं। अच्छा मैम, तो मैं बात करूँ मैम, आपका जो इंटरव्यू किस बोर्ड में था? और मेहरा सर के बोर्ड। अच्छा, मेहरा सर के बोर्ड। ओके, कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था मैम? 15 मिनट के समथिंग। हाँ। ओके, इंटरव्यू की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा मैम। मेरा नाम गरिमा टोप्पो है, मैं ग्वालियर से हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में BE किया SGS ITS से। मैम, आपका ये मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में है। तो मैम, जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाती हैं, किस तरह का माहौल था वहाँ पर और किस तरह के सवाल पूछे गए? बहुत इजी गोइंग माहौल लगा मुझे, मतलब उन्होंने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। जैसे मेहरा सर ने तो मुझसे बहुत ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे स्टार्टिंग में कि अगर मैं जैसे अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑलरेडी हैं, बढ़िया है, स्कूल शिक्षा विभाग में, ग्वालियर की है, गुना में पोस्टेड है, तो फिर आपको क्या समस्या आ रही है? तो मैंने उनसे वही कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इस बार प्रयास कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला आप अभी जहाँ पर है वहाँ पर है कि आप ऐसा क्या कर नहीं पा रही हैं जो आप डिप्टी कलेक्टर बन के कर पाएंगी? तो मैंने उन्हें अपना जवाब दिया। और इसके अलावा फिर वो शराबबंदी पे उनका क्वेश्चन आ गया था कि अगर आप, चलिए ठीक है, आप डिप्टी कलेक्टर बनती हैं तो आप शराबबंदी के लिए आपके क्या कदम होंगे? इस तरह के मतलब रैंडम क्वेश्चंस, बट जो आप अपने मतलब वहाँ पे दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आप जवाब दे सकते हैं। ये जो आपने सिचुएशन बेस्ड जो सवाल बताया, हाँ। इस तरह के और भी सवाल दिया, एक ही था सिचुएशन बेस्ड? सिचुएशन बेस्ड और क्वेश्चंस थे। जैसे नेक्स्ट मेंबर जो थे उन्होंने पहले तो मेरी जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि जो मेरा सरनेम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और ये जनजाति कहाँ पे मुख्यतः निवास करती है इससे संबंधित। और इसके बाद फिर वो मेरे ब्रांच पे आ गए, तो उन्होंने ये बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं, तो फिर आप जैसे अभी आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो साइबर क्राइम के लिए आप क्या, रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से 1-2 क्वेश्चंस और थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई सवाल था? मतलब उसका जिक्र हुआ था सिर्फ कि क्या होती है मंडल कला। मंडल कला था मेरा, तो उन्होंने बस पूछा था कि क्या होता है, बस, और कुछ। मंडल आर्ट। एंड मैम, एक और चीज मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जब इंटरव्यू में ही आपका कोई ऐसा कोई सवाल रैंडमली जो आपको लगा हो कि नहीं यार ये मेरे को आ ही नहीं रहा हो, या थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हो, तो आपने सॉरी बोला हो उस सवाल के लिए? सॉरी इस बार मैंने वैसे नहीं बोला है। अच्छा। हाँ, नहीं बोला है मैंने, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो आप मतलब कॉन्सेप्चुअल या फिर आप सिचुएशन बेस्ड ऐसे ही पूछ रहे थे। एंड मैम, ये आपका इंटरव्यू कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा या? अच्छा, ये तीसरा इंटरव्यू था। हाँ। और अटेम्प्ट? मतलब हाँ, तीसरा ही अटेम्प्ट था, तीसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। यानी आप लगातार मेंस क्लियर कर रही हैं, लगातार आप इंटरव्यू क्लियर कर रही हैं। ओके ओके। तो मैम, मैं अगर थोड़ा सा आपको जानना चाहूँ, पिछली बार की कंपैरिजन आपने इस बार क्या चेंजेस किए थे? फ्रैंकली बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था अलग से, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पोस्टेड थी, इलेक्शन ड्यूटी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं तैयारी कर नहीं पाई थी इंटरव्यू की। तो मतलब नॉर्मली जो न्यूज़पेपर वगैरह हम देख सकते हैं वो देख लिया था, और ज़्यादा कुछ ऐसा अलग तो नहीं किया था। इस सब के अलावा मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, अगर आपकी जो ओवरऑल इंटरव्यू आपका डेप बेस्ड चला या फिर करंट बेस्ड या फिर ग्रेजुएशन पे? हाँ, इस बार बोल सकते हैं कि डेफ बेस्ड ज़्यादा चला। हाँ। और अभी आप जैसे सर्विस में भी हैं, तो क्या सर्विस के साथ में किस तरह मैनेज किया पढ़ाई को? आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, देन आप इंटरव्यू तक पहुंची। हाँ, क्यों, मेंस तो मेरा सर्विस में आने से पहले ही मेंस हो गया था। हाँ, बस इंटरव्यू अभी सर्विस के दौरान चला है। तो मुझे लगा सर्विस से तो कोई सवाल नहीं रहा होगा इस बार, क्योंकि सर्विस में अभी जस्ट अभी आई है। सर्विस से रिलेटेड एज सच तो कुछ नहीं था, बस यही था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो सरकार को ऐसा आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से कम्पीट कर सके? तो आपकी क्या सजेशन है? बस ये एक क्वेश्चन था। ओके मैम, प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है प्रीलिम्स को क्लियर करने में? किस तरह से आप प्रीलिम्स को क्लियर करती हैं, क्या करती हैं आप?
प्रीलिम्स में देखिए आप पढ़ते तो हर कोई है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और फिर उनको आप जब आंसर्स जो हैं वो भी आप क्रॉस चेक करें। ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं बट आप आंसर्स चेक नहीं कर रहे, है ना। तो आप आपके फिर जो वीक एरियाज है आप वो आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके जी, सही कहा मैम आपने। इसके अलावा मैम मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए या फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाने चाहिए? मेरे हिसाब से तो फुल लेंथ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम सेक्शनल पढ़ते हैं तो सेक्शनल में हमको एक बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि हाँ ये इस एरिया से है ना, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। बट कई बार एग्जाम में हम जब सारे क्वेश्चन एक साथ देखते हैं, वही हम जैसा पेपर देंगे तो फिर हमारा माइंड उस हिसाब से वर्क करेगा। क्या लगता है आप सर्विस में हैं तो प्लान भी रखना जरूरी होता है? आप जब पिछली बार इंटरव्यू दे रही होंगी जब सर्विस में नहीं थी और अभी आप इंटरव्यू दे रही, क्या फर्क लगा? चिल माइंड अभी थोड़ा सा एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बिल्कुल सर्विस नहीं थी हाथ में तो आप ज्यादा नर्वस होते हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। हाँ वो करता है, और जब आपको पता है कि आपके पास खोने को ऐसा नहीं है पर पाने को बहुत कुछ है तो फिर आप ज्यादा चिल माइंड से देते हो तो रहता है। मतलब प्लान भी रख लेना चाहिए कैंडिडेट्स को। स्टार्टिंग फेज में नहीं रखें, बट अगर बहुत लेट हो गया आपको प्रिपेयर करते हुए तो आई थिंक रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है मैम, आपका जो प्रीलिम्स के लिए नोट्स वगैरह आप बनाती थी तो किस तरह बनाती थी? हर सब्जेक्ट में तो शॉर्ट नोट्स नहीं काम आते, बट कुछ सब्जेक्ट्स में हमें बना लेना चाहिए शॉर्ट नोट्स। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स वर्क करते हैं। हिस्ट्री में मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसे हम बांधने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चीज़ें छूट जाती है, फिर वो मेंस में हमें रिग्रेट होता है कि ये चीज़ छूट गई अब ऐसा। तो एंड मैम मेंस की अगर बात करूँ मैं लास्ट में, तो मेंस में आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रहती है मेंस के लिए? आंसर राइटिंग की अप्रोच तो देखिए ऐसा पहले से तो कोई अप्रोच नहीं थी, बट जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो धीरे धीरे जब अपनी गलतियां समझ में आती है टॉपर्स की कॉपीज देख देख के, तो फिर वो जो सुधार किए वो उस अकॉर्डिंग करे थे। एक आपने बात कही अभी टॉपर्स की कॉपी, क्या उनको किस तरह से देख लेना चाहिए या फिर उनको एवेल्युएट करना चाहिए कि टॉपर्स किस तरह से लिख रहे हैं, उससे कितना फायदा होता है? फायदा तो होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज लगाना तब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि कैसे लिखना है, तो हम नॉर्मली जैसे लिख देते, बस हमें जितना पता हमने सब भर दिया, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। फिर आप जब देखते हैं कि अच्छा आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन भी बहुत वास्ट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आप जब देखते हैं कि अच्छा इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये सब चीजें देख देख के फिर आप सीखते हैं तो फिर आपका इम्प्रूव होता जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन क्या रही थी, किस तरह से आपने अप्रोच थी? पॉइंट फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, किस तरह से इस्तेमाल किया इन सब चीजों का आपने? देखिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें तो पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए आपको। जहाँ पे पॉसिबल है कि आप फ्लो चार्ट बना दें वहाँ पे बनाइए। ज्योग्राफी में आपको जहाँ पॉसिबल है वहाँ मैप बनाइए। कहीं कहीं पे पैराग्राफ्स में भी लिखना पड़ता है, जैसे एथिक्स में आप पॉइंट्स में हर जगह नहीं लिख सकते हो, ठीक है, और हिस्ट्री में आप हर जगह पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में पैराग्राफ लिखिए। और फैक्चुअल है तो कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज ही लिखें। मतलब सवाल के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा लास्ट में क्या एडवाइस रहेगी आपकी, क्या सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने का क्या सोच रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं? ओके तो स्टार्टिंग से मैं ये बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा सोर्सेज को साथ में लेके ना चले, लिमिटेड सोर्सेज रखें, उनको मल्टीपल रिवाइज करें और प्रीलिम्स के लिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज मतलब लगाएं, है ना। उनको बार बार देखें कि आपने क्या गलतियां की, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें। और मेंस में भी आपका टेस्ट सीरीज में ही जाके लिखना, वहाँ बैठ के लिखना, स्पेशली मुझे लगता है वहाँ बैठ के लिखना आप उस माहौल में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम का सा माहौल होना चाहिए मतलब, है? हाँ बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज दोनों ही एग्जाम मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इंटरव्यू में सारी चीजें पढ़ के भी आप चले जाएं तो भी उतना फायदा नहीं है जितना आपका कॉन्फिडेंट रह के जाने का फायदा है। तो आप कोशिश करिए कि आप कॉन्फिडेंट रहें वहाँ पे, और बस यही है। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम।